यीशु नाम में बाप जी हम खुद को सरेंडर करते हैं, तेरे मज़बा पर आते हैं, तेरे नाम का इकरार करते हैं बाप जी, यीशु नाम का इकरार करते हैं, यीशु नाम का इकरार करते हैं बाप जी अपनी जिंदगियों में प्यारे खुदा बाप। वी सरेंडर आवरसेल्व्स बाप जी, शुक्रगुजारी से भरे हुए बाप जी तेरे कलाम को रिसीव करते हैं बाप जी, ताकि प्यारे खुदा बाप हम 100 गुना फल लेकर आए, हम 100 गुना फल लेकर आए यीशु नाम में, आमीन। मत्ती की अंजील द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 28। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, आमीन। हमने इस वर्स को कल कवर किया एंड टुडेज वर्स 29। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 29, एंड everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life, amen। आज की स्टडी जो हम कवर कर रहे हैं, इट इज अ स्पेशल कॉलिंग, इट इज अ स्पेशल कॉलिंग ऑफ कमिंग इनटू डिसाइपलशिप, मेकिंग चॉइसेस टू बी द डिसाइपल। जिस तरह ये 12 शागिर्द यीशु की डिसाइपलशिप में आए, उन्होंने पहले सीखा। अब वहां पर यीशु बहुत सारे लोग थे, मगर क्या यीशु ने सबको बोला फॉलो मी? क्या यीशु सबको कह रहे थे फॉलो मी? लोग तो खुद आ रहे थे शिफा लेने के लिए और वापस चले जाते थे, मगर क्या यीशु सबको बोलते थे कि फॉलो मी? नहीं, यीशु ने कुछ चुने हुओं को बोला। उनमें से हम 12 के बारे में कंटिन्यूसली न्यू टेस्टामेंट में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि उसने 70 और भी चूज किए और इन सबको इख्तियार दिया किस बात का? कि ये सांपों और बिच्छुओं को कुचलें, इब्लीस की, शैतान की कुदरत पर गालिब आएं और उनको हरगिज जरर ना पहुंचेगा। उन्हें ये कुदरत दी गई। अब ये किनको दी गई? जो उस डिसाइपलशिप में, जो यीशु के पीछे थे, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया, सब कुछ त्याग दिया। ये उनकी बात हो रही है और उनकी बात हो रही है कि उनको वो 12 तख्तों पर बैठे हुए 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे, आमीन। यहां पे पतरस का सवाल क्या था? बस हमको क्या मिलेगा? क्योंकि पतरस ने कहा, जवाब दिया कि हमने तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? पतरस, इन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। जैसे जैसे यीशु ने इनको कहा फॉलो मी, ये यीशु के पीछे होते चले, आमीन। सो जब इन लोगों ने ये सब कुछ त्याग दिया, अपनी फैमिलीज, अपनी सब कुछ, जो कुछ उनका था, उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। यहां पे लिखा है, और जिस किसी ने घरों को, भाइयों को, बहनों को, बाप को, माँ को, बच्चों को, खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा, आमीन। But we should remember this is a special calling. People are called for it. People are called for it. Praise the Lord. हमने इससे पहले एक और स्पेशल कॉलिंग को देखा और उनके नंबर भी मुकाशवा में लिखे हुए हैं, 1,44,000. Now that is another calling. वो कौन सी कॉलिंग है? जहां पे वो आलूदा नहीं हुए, आमीन, आलूदा नहीं हुए। They have not known the woman. उन लोगों ने अभी किसी औरत को जाना नहीं है, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। एक हमने उस कॉलिंग को देखा, एक हम इस कॉलिंग को देखते हैं डिसाइपलशिप में, जो यीशु की आते हैं और फिर वो यीशु के काम करते हैं, जाकर उसके नाम की मुनादी करते हैं और अपना सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अब इस कॉलिंग के बारे में पढ़ते हैं फॉर द रेफरेंस, लूका की इंजील चैप्टर 9 वर्स 59 में। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ए खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं।
उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू चलकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। आमीन। Jesus said, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Amen. जब कॉलिंग होती है, जब कॉलिंग होती है, जिनकी कॉलिंग है, ये उनकी बात हो रही है। क्या यीशु उस वक्त हर किसी को बोल रहे थे फॉलो मी, सब कुछ छोड़ दो? नहीं, सबके लिए नहीं था, मगर जिनकी कॉलिंग थी। प्रेज द लॉर्ड। रेफरेंस लूक चैप्टर 9 वर्स 61। एक और ने भी कहा, ए खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। आमीन, आमीन। अब जो इस कॉलिंग के अंदर अपने कदम को आगे रख देता है, वो अपनी, अब जैसे कि हम पतरस को देखते हैं, उन सबको, उन शागिर्दों को देखते हैं जो यीशु के पीछे चल लिए, उन्होंने अपना कदम उठा लिया, और अब वो बोले कि हम पीछे जाके ये करके आ जाएं, तो यीशु क्या कहता है? जिसने अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। आमीन। सो once we take a step forward in our calling, हम पीछे नहीं देख सकते। It is a decision that we have to make, and once we make that decision, we cannot look back. We cannot now decide, ओ हमें दुनिया की अब वो डिजायर याद आ रही है, हमें अपने रिश्ते नाते याद आ रहे हैं, क्योंकि यीशु कहता है कि अपने मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। आमीन। और जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। आमीन। रेफरेंस मैथ्यू 10 वर्स 37। जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं। आमीन। अब जो रेफरेंस मैं पढ़ने को हूं, दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट ही लिव्ड व्हाट ही प्रीच्ड। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 46। जब वो भीड़ से ये कह ही रहा था, तो देखो उसकी मां और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी मां और तेरा भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी मां और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ा कर कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले, वो ही मेरा भाई और वही मेरा भाई और मेरी बहन और मां है। आमीन। टू अंडरस्टैंड दिस कॉलिंग, हम पढ़ते हैं कि दौलतमंद जो नौजवान होता है, उसे यीशु कहता है कि जो कुछ तेरा है गरीबों को दे दे, आसमान पे तुझे खजाना मिलेगा, तू मेरे पीछे हो ले। आमीन। और फिर हम उस बात को पतरस को कंफर्म करते हुए देखते हैं कि पतरस क्या कहता है कि देख हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? आमीन। और फिर यीशु उसको बताते हैं कि क्या मिलेगा उनको जो इस कॉलिंग में होते हैं। इस कॉलिंग में, इस पर्टिकुलर कॉलिंग में, जिसमें उस नौजवान ने रिफ्यूज किया और वो वापस अपनी उस दौलत में चला गया और उस कॉलिंग में नहीं आया, जिसमें पतरस और जो बाकी 12 शागिर्द थे और जो उसको फॉलो उस तरह करते थे, उस कॉलिंग में रहते हुए। और अब यीशु क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं, जब इब्ने आदम अपनी नई पैदाइश में, रीजनरेशन में, अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 तख्तों पर बैठ के इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। ये उनके लिए बात हो रही है जिन्होंने ये कदम उठाया और अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना सब कुछ दे दिया उसके पीछे चलने के लिए, जो कि उस दौलतमंद नौजवान ने रिफ्यूज किया। आमीन। और जिस किसी ने घरों को, भाइयों को, बहनों को, या बाप को, या मां को, बच्चों को, खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, 100 folds, not 7 fold, not 10 fold, 100 folds, और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। आमीन। हमेशा की जिंदगी, eternity. There will be no death. There will be no sorrow. There will be no cry. And this is for that special category.
हमने इससे और भी एक स्पेशल कैटेगरी पढ़ी, ए 1,44,000 पीपल की. दैट वाज अनदर कैटेगरी, दैट वाज अनदर कॉलिंग. दिस इज अनदर कॉलिंग वी आर रीडिंग. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज कॉलिंग्स. हर एक बात का अजर होता है. आमीन. सो हमें देखना है कि जब यीशु हमें किसी बात के लिए बोल रहे हैं, कोई कॉलिंग है हमारी, तो क्या हम उसकी तरफ जा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड. हम खुदा के कलाम से सीखते हैं और पढ़ते हैं कि जब हम उसके रास्ते पे चलते हैं तो उसके रास्तों पे चलने से हमें क्या क्या मिलता है. इमसाल प्रोवर्ब्स 10:22 में लिखा है, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलता. और जो दौलत हमें खुदावंद की तरफ से मिलती है उसके साथ दुख नहीं मिलता, उसके साथ परेशानियां और बीमारियां नहीं मिलती हैं, उसके साथ लानते और कर्सेस नहीं आते हैं. वो उसके साथ चलने का अजर है जो वो अपने लोगों को देता है. आमीन. आज हमने एक स्पेशल कॉलिंग को देखा, वो कॉलिंग जो शागिर्दों पे थी कि यीशु ने उन सबको 12 को कहा और फिर बाद में 70 को और फिर और जो थे उनको कहा फॉलो मी, फॉलो मी. हमने उस कॉलिंग के बारे में पढ़ा जिसको यीशु ने दौलतमंद नौजवान को भी कहा फॉलो मी, बट वो ही डिसाइडेड नॉट टू. आमीन. सो जो डिसाइड करते हैं, जिनकी कॉलिंग होती है कि उस रास्ते पे चले, वो ऑप्शन देता है, वो बोलता है. जो चलते हैं उनके लिए क्या अजर है. 100 फोल्ड्स की बात हो रही है. 12 तख्तों पे बैठ के वो 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे. आमीन. And they will have eternal life. Eternal life. Praise the Lord. So this is that special calling. And tomorrow हम एक और पहलू देखेंगे इस तरी में. God bless you all.